वेलकम टू टैग टाइम ऑलवेज गेन में आपका स्वागत है। आज है 17 तारीख और 17 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देर के आज का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है EPFO। EPFO यानी ऑप्शन सी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया है। अगला सवाल है। अगला सवाल पे जाने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो के साथ साथ प्रत्येक दिन एक और वीडियो मैं अपलोड करता हूं, जो कि एक टॉपिक का पूरा डिटेल रहता है। अगर आपको प्रत्येक दिन किसी टॉपिक को डिटेल से जानना है तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में CBIC के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, M अजीत कुमार। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष M अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वर्तमान के महानिदेशक नीता वर्मा हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत यानी ऑप्शन बी, भारत शामिल हुआ है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी GPIA में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। अगला सवाल। हाल ही में किस देश ने अपना पहला IGX प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन डी, भारत ने किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। IGX पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। अब बात एयरटेल पेमेंट बैंक की हो रही है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। MD और CEO अनुब्रत विश्वास इसके अभी वर्तमान टाइम में MD और CEO हैं। अगला सवाल। किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ICICI बैंक ने। पूरी तरह से डिजिटल इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक खाता पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते हैं। अब बात ICICI बैंक के हो रही है, तो ICICI बैंक के वर्तमान में प्रबंधक निदेशक और CEO संदीप बख्शी हैं। इसके वर्तमान के CEO बनते हैं। बात करते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है और ICICI बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगद सिंह राणा। अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 को अपने नाम कर लिया है। अब बात न्यूजीलैंड की हो रही है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डने और न्यूजीलैंड का करेंसी जो होता है वो न्यूजीलैंड डॉलर होता है। न्यूजीलैंड की बात है तो हाल ही में न्यूजीलैंड अपने आप को कोविड-19 मुक्त करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 जून। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
इस वर्ष के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस को बिल्डिंग रेलिजेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस की थीम पर मनाया जाएगा। किस थीम पर मनाया जाएगा? बिल्डिंग रेसिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये इसका इस बार का थीम है, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के मैट पुरे का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? हाल ही में न्यूजीलैंड के मैट पुरे का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिकेट। न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया। उन्होंने 1953 से 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 355 रन बनाने और 9 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 टेस्ट मैच खेले, जिनमें कुल 2336 रन बनाए और 68 विकेट हासिल भी किए थे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोक गायक। उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला डंडोली गांव में हुआ था। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बात उत्तराखंड की हो रही है, तो उत्तराखंड की राजधानी शिमला और अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य बनती हैं। अगला सवाल, हाल ही में किसने अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनमोल नारंग। अगला सवाल, हाल ही में किसने गर्मी बैन नामक डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा गर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया है। केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी यानी नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिनकर पटेल। दिनकर पटेल ने दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक मई 2020 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विमानन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन मुक्त ट्रांसअटलांटिक उड़ानों को संभव बनाने हेतु जेट जीरो योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं प्रतिदिन एक और वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि किसी टॉपिक पर डिटेल से उसके बारे में होता है। तो आप यह डिटेल वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और नॉलेज को बढ़ाएगा। तो इस डिटेल वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो